Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine. As you can see, this is mathematics subject. Today we are reading square and square roots, exercise 6.1 from question number 7. So, dear students, coming to the question number 7. Before that, I will repeat you the two properties of square numbers. The two properties of square numbers. Number first is sum of consecutive odd numbers starting from 1 gives square number. Number second is there are 2n non-perfect squares between n and n plus 1. बच्चों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स की, और अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ लग जाते हैं उन क्वेश्चनों में, इसीलिए मैं इन दो प्रॉपर्टीज़ों को रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। जब भी हम कंजुगेटिव ऑड नंबर्स को सम करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो भी ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, मगर ऑड नंबर जब स्टार्ट हो जाएगा 1 से तभी तो हमें स्क्वायर नंबर निकलेगा। हमें उसको उन ऑड नंबरों को ऐड नहीं करना होते हैं, बस सिंपली ये काउंट करने होते हैं कि कितने ऑड नंबर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 + 3 + 5, हमें इनको ऐड नहीं करना है, हमें सिंपली करना है कि ये ऑड नंबर कितने बार दिए गए हैं, इनको हमें काउंट करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जस्ट आप ऑब्जर्व करो, मैं इसी तरह कितने बार है 3 बार, तो हम सिंपली इसको लिखेंगे, ये 3 का स्क्वायर होगा 3 3 = 9 विदाउट एनी कैलकुलेशन जब हम करेंगे। चलो बच्चों, अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे 9 आएगा, 5 + 3 कितने हो गए 6 7 8 और 9। हम सिंपली हमें क्या करना है, जब भी कोई ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो हमें कैलकुलेशन करने के बगैर हमें इनको काउंट करना है कि ये कितने बार ऑड नंबर्स कितने बार दिए गए हैं। जितने बार दिए गए हैं उतने बार उसको स्क्वायर लगाना है तो हमें सीधे रिजल्ट निकलेगा। चलो बच्चों, जो एक प्रॉपर्टी है ये आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन n एंड n + 1। पहले भी आपको समझाया कि दो स्क्वायर नंबरों के बीच बहुत सारे नंबर होते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर फिर भी मैं मिसाल दूंगा, अगर हम 2 स्क्वायर की बात करेंगे वो निकलता है 4, अगर हम 3 स्क्वायर की बात करेंगे वो निकलता है 3 3 और 9। इस 4 और 9 ये स्क्वायर नंबर हैं, इन दोनों के बीच कितने नंबर आते हैं, 5 आता है, 6 7 8। सिंपली इनमें 4 नंबर्स आते हैं, मगर जब स्क्वायर किसी बड़े नंबर का होगा तो उस वक्त हमें फार्मूला लगानी पड़ती है। 2n फार्मूला, n हो गया 2, n + 1 यानी कि 2 + 1 हो गया 3। जब इन दोनों के बीच जब हम स्क्वायर नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, सिंपली हमें फार्मूला लगाना है 2n। 2 फार्मूला का है, n क्या है यहाँ पे 2, 2 2 = 4। इसी तरह हमें आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। चलो बच्चों, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी कि हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है इन नंबरों का, मगर हमें ऐड नहीं करना है।
ऐड, जिस तरह हम करते हैं 4 + 2 हो गया 6, उस तरह कैसे नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टी के ज़रिए इसको हल करना है, ऐड नहीं करना है। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। देखो बच्चों, 1 से स्टार्ट हुआ है, 3 भी आड नंबर है, 5 भी आड नंबर है, 7 भी आड नंबर है, 9 भी आड नंबर है। हमें मालूम है कि सम ऑफ कंजुगेटिव आड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। देखो बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम सीधे इनको काउंट करेंगे, अलबत्ता हम ऐड नहीं करेंगे इनको। चलो बच्चों, हम काउंट करेंगे कि आड नंबर कितने बार दिया गया है। 1 2, एक बार, 2 बार, 3 4 और 5 बार। हम सीधे लिखेंगे 5 स्क्वायर, इतने बार दिया गया है, 5 5 25। ये हुआ हमारा आंसर। चलो बच्चों, ये फर्स्ट 5 आड नंबर्स हैं, इनका जब हम स्क्वायरिंग करते तो 25। चलो बच्चों, अगर हम चेक करेंगे 1 + 3 हो गया 4, अगर हम ऐड करेंगे अब तो हमें 25 निकलेगा या नहीं निकलेगा। चलो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे। 3 + 1 हो गया 4, 4 + 5 हो गया 9, 9 9 18, 18 + 7 18, 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक निकलता है। चलो बच्चों, दूसरा पार्ट जो है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब हम बच्चों यहाँ पे भी आड नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें एडिंग नहीं करनी है, बल्कि हमें सीधे हमें फार्मूला या प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम इनको हल कर सकते हैं। सम निकालना है कि ये कितना आएगा, इनका जमा कितना होगा, मगर हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे आड नंबर्स दिए गए हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लिए गए हैं, इसलिए हम इनको सिंपली काउंट करेंगे। ये कितने बार आड नंबर्स कितने बार दिए गए हैं, एक बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 9 10, गोया ये 10 बार दिए गए हैं आड नंबर्स। तो 10 का स्क्वायर हम निकालेंगे, 10 10 × 100। जब हम इनका ऐड करेंगे, अगर हम चेक करेंगे तो हमें जो सम निकलेगा वो 100 ही निकलेगा, दूसरे पार्ट। इसी तरह जो तीसरा पार्ट है, आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको सिंपली काउंट करना है। आप अच्छी तरह से आपने देखा है, आपको तीसरे पार्ट को सिंपली काउंट करना है कितने बार आड नंबर्स दिए गए हैं, क्योंकि आड नंबर्स 1 से लिए गए हैं, इसलिए हम प्रॉपर्टी के ज़रिए इनको हल कर सकते हैं। काउंट करने के बाद जितने बार आपको ये आड नंबर दिए गए हैं उसी का स्क्वायर लगाना है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, जो रिज़ल्ट होगा वो ठीक ही होगा इंशाल्लाह। चलो बच्चों, नाउ लेट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 आड नंबर्स। देखो बच्चों, हमें 49 को एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, किन से, 7 आड नंबर से इनको रिप्रेजेंट करना है। चलो बच्चों, हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि आड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। आड नंबर्स जब हम सम ऑफ कंजुगेटिव आड नंबर्स करते हैं, लगातार जो आड नंबर्स आते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें स्क्वायर नंबर निकलता है। 49 भी स्क्वायर नंबर है, हमें 7 आड नंबरों से इनको सम के ज़रिए इसको दिखाना है। चलो बच्चों, हम दिखाएंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, वो है 1, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 5 6 7, हो गए 4, 7 के बाद 9 आड नंबर आता है, 9 के बाद 11 आड नंबर आता है, 11 के बाद 13 आड नंबर आता है। देखो बच्चों कितनी बार आया है, हमने इसको एक्सप्रेस किया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह 121 ये जो स्क्वायर नंबर है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है 11 आड नंबरों के साथ, मगर स्टार्ट करना है बच्चों 1 से। 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा, आड नंबर आएगा 15, 15 के बाद कौन सा आड नंबर आएगा 17। इसी तरह आपको रिपीट करना है आगे जाके
और आपको 121 का जो सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स जो हैं आपको अच्छी तरह से निकलेगा। आप आंसर को भी चेक कर सकते हो। 121 इज़ द स्क्वायर ऑफ 11। यहाँ पर भी दिया गया है 1 + 3 स्टार्ट किया है 1 से लेकर कितने बार 11 1 3 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11 ऑड नंबर से 121 को भी रिपीट किया है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी है सम ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, मगर हमें स्टार्ट करना है 1 से, तभी तो हमें स्क्वायर नंबर निकलेगा। चलो बच्चों, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला जो है 12 और 13 के बीच, 12 और 13 स्क्वायर के बीच कितने नंबर्स आते हैं। चलो बच्चों, हम सोल्यूशन करेंगे इसका अच्छे से। हमें फार्मूला है देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन n एंड n+1। बच्चों 12 स्क्वायर हम देखेंगे, 12 का स्क्वायर जो है वो है 144, 13 का स्क्वायर जो है वो है 169। यानी इन दोनों के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं जो किसी के स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। हमें क्या करना है, सिंपली हमें फार्मूला लगाना है n और n+1। n क्या है, n यहाँ पे 12 है, n+1 क्या है 13 है बच्चों। सिंपली जब n 12 होगा, n+1 आएगा ना, 12 + 1 हो गया 13। यहाँ पे दो नंबर हैं, कंजुगेटिव दो नंबर। अब हमें फार्मूला के ज़रिए इनको हल करना है। 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, 2n 2 × n, n क्या है 12 बच्चों। 12 2 क्या हो गया 24 बच्चों। 24 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं इस 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के दरमियान, 144 और 169 के दरमियान। अगर आप काउंट करेंगे 144, आप रफ पे चेक कर सकते हो कि 144 और 169 के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं उनकी तादाद 24 आता है या नहीं आता है, आप चेक कर सकते हो। हमने फार्मूला के ज़रिए 24 नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकलते हैं। कितने निकलते हैं 24 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन दूसरा पार्ट जो हम करने जा रहे हैं, वो क्या है 25 और 26 के दरमियान कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं। चलो बच्चों, n यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के दरमियान कितने नंबर आते हैं। हम सिंपली n क्या है यहाँ पे 25, n+1 क्या आता है 26। देयरफॉर हमें फार्मूला है 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालने के लिए हमें 2n फार्मूला है, यानी कि 2 × n क्या है 25। हमें 25 इसको मल्टीपल करना है, 2 × 25 हो गया 50 नंबर्स हमें निकलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमें कितने निकलते हैं 50। मीन्स कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो किसी के स्क्वायर्स नहीं होते हैं। इस 25 और 26 स्क्वायर के दरमियान 50 ऐसे नंबर्स आते हैं जो किसी के स्क्वायर्स नहीं होते हैं, यानी कि हम इनको सिंपली नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। आप इसी तरह से 99 और 100 का भी अच्छी तरह से आप निकाल सकते हैं, और किसी नंबर का भी, मिसाल के तौर पर 40 और 41 के दरमियान किसी नंबर जो भी कंजुगेटिव आते हैं उनके दरमियान आप आसानी के साथ फार्मूला के ज़रिए 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ डियर।